आज स्टार्ट करते हैं और आज एक्सेल में पढ़ना है टुडे, नाउ, डेज, वीक डे, जो भी आप हमें फार्मूला देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं टुडे फार्मूला का हम यूज कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं। तो टुडे फार्मूला का यूज करके हम किसी भी डेट को, जो करेंट डेट होगा, करेंट डेट को हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो जो आज का डेट होगा वो चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो टुडे फार्मूला का यूज करके हम करेंट डेट को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। अगला होता है नाउ फार्मूला, और नाउ फार्मूला का यूज करके हम डेट और टाइम करेंट का दोनों इंसर्ट कर सकते हैं। इक्वल नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। और यहाँ पे आपको डेट और टाइमिंग दोनों देखने को मिल गई। 14:42 मतलब कि 2:42। अब यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे डे 360 फार्मूला। जो डेज 360 होता है इसका यूज करके हम दो डेट के बीच के दिन को निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक डेट दिख रहा है 5/6/2021 और 6/2/2023। अब 2021 से लेकर के 2023 तक इसके बीच में कितने दिन की टोटल गैपिंग हो रही है हमें काउंट करना है। तो हम यूज करेंगे डेज 360 फार्मूला। इक्वल डेज 360 ब्रैकेट ओपन, और ब्रैकेट ओपन करने के बाद हमें पहले डेट को कर लेना है सेलेक्ट, फिर कॉमा, और दूसरे डेट को हम कर लेंगे फिर से सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर हिट करेंगे और कुछ इस तरीके से आ चुका है। 601 दिन की गैपिंग इसमें है। अगला हम देखते हैं वीक डे फार्मूला, और वीक डे फार्मूला का यूज़ करके हम किसी भी डेट के दिन को देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5/6/2023 लिखा हुआ है। अब हम पता करना चाहते हैं कि इस डेट को कौन सा दिन था, तो हम यूज करेंगे वीक डे फार्मूला। इक्वल WWEDY वीक डे ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज देन इंटर। तो यहाँ पे मंडे आ चुका है, लेकिन आप लोग फॉर्मूला यूज करेंगे तो हो सकता है कि मंडे ना आए, मंडे की जगह को 2 आ सकता है। मंडे इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दिया था पहले, इसलिए मंडे डायरेक्टली आ जा रहा है। जब हम वीक डे को कन्वर्ट करेंगे देखने के लिए कि कौन सा दिन है, तो नंबर के फॉर्म में हमें रिजल्ट दिखाई देगा। जैसे अब नीचे मैं एक बार और रिपीट कर लेता हूँ। इक्वल वीक डे ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट डेट ब्रैकेट क्लोज तो इंटर। तो अब 2 आ रहा है, 2 यानी कि मंडे। ये नंबर्स के फॉर्म में आता है। अब हमें नंबर के फॉर्म में नहीं देखना है, हमें देखना है टेक्स्ट में। तो हम इस नंबर को टेक्स्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे आ जाना होगा जनरल ऑप्शन पे, और जनरल पे क्लिक करने के बाद फिर हम जाएंगे मोर नंबर फॉर्मेट, और मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद कुछ हमें यहाँ पे देखने को बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। तो हम जाएंगे कस्टम ऑप्शन पे, और कस्टम ऑप्शन पे आने के बाद यहाँ पे आपको जनरल ऑप्शन दिख रहा है। इस जनरल को हमें इरेज कर लेना है, और इरेज करने के बाद हमें फिर टाइप करना है DDD। तो जब हम 3 बार DDD टाइप करेंगे तो ये शॉर्ट में MON लिख करके आएगा मंडे, ठीक। अदरवाइज अगर हम 4 बार डी लिखते हैं तो मंडे पूरा हमें नाम दिखाई देगा। तो जैसे भी हमें लिखना हो हम लिख सकते हैं। सपोज हम 3 करते हैं तो MON देन ओके, तो मंडे आ चुका है। अगर हम 4 बार डी लिखेंगे तो इस तरीके से पूरा नाम हमें दिखाई देगा। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं हम लेफ़्ट फार्मूला। और लेफ़्ट का यूज करके जैसे कि यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे नंबर, और लेफ़्ट फार्मूला का यूज हम करके इस नंबर के या फिर इस टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड का हम देख सकते हैं टेक्स्ट मतलब नंबर। जैसे कि इक्वल हमने किया, लेफ़्ट हम यूज करते हैं फार्मूला ब्रैकेट ओपन, टेक्स्ट को हमें कर लेना है सेलेक्ट, और ब्रैकेट हम जब क्लोज करेंगे और इंटर हिट करेंगे तो लेफ़्ट साइड का एक नंबर हमें दिखाई देगा, मतलब A। तो रिजल्ट आ गया A। अब सपोज कभी कभी कंडीशन ये होता है कि हमें लेफ़्ट साइड का डिजिट या फिर कैरेक्टर एक नहीं देखना है, 3 या 4 देखना है। तो हम करेंगे क्या, इक्वल फार्मूला हम वैसे यूज करेंगे इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉमा लगाने के बाद हमें लेफ़्ट साइड का कितना देखना है नंबर। तो हमें 3 या 4 देखना, तो हम 4 पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो 4 आएगा स्टार्टिंग से ABHI अभी ब्रैकेट एंटर, यहाँ पे आ चुका है। अब वैसे अगर हमें इसमें नंबर देखना हो लेफ़्ट साइड का तो इक्वल करेंगे लेफ़्ट ब्रैकेट ओपन सेलेक्ट नंबर कॉमा, और कॉमा लगाने के बाद फिर से हम जितना डिजिट देखना है हमें लेफ्ट साइड का हम उतना लिख लेंगे। जैसे कि हमें 3 देखना है तो 3 क्लोज करके ब्रैकेट क्लोज करेंगे
तो 3 स्टार्टिंग का आ रहा है 664। और उस तरीके से सेम टू सेम हम राइट फार्मूला भी यूज करेंगे। ये राइट का लेफ्ट का बता रहा है और ये राइट का बताएगा। इक्वल लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये आ चुका है राइट साइड का, सॉरी हमने यहाँ पे लेफ्ट लिखा है, राइट हमें लिखना है। राइट ब्रैकेट ओपन, और राइट लिखने के बाद जब इंटर करेंगे तो लास्ट का आएगा की, ये आ चुका है। अब वैसे ही अगर हमें 3 या 4 नंबर देखना हो तो हम कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे 3 लिख देते हैं, देन एंटर। तो अब HEA आ रहा है, HEK। और ऐसे ही हम राइट साइड का नंबर देखना चाहते हैं तो इक्वल राइट ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट नंबर, कॉमा कितना देखना है राइट साइड का नंबर, तो सपोज हमें 5 देखना है तो 5 को क्लिक करके एंटर करेंगे तो अभी 5 आ रहा है, यहाँ से लास्ट है 56,223। अगला होता है मिड फार्मूला। मिड मतलब मिडिल का, ये हो गया लेफ्ट का, ये राइट का। अगर हमें बीच का नंबर देखना है तो हम मिडिल यूज करेंगे, जैसे कि इक्वल MID ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट टेक्स्ट। अब इसमें 2 पोजीशन हमें देना पड़ेगा, कॉमा। एक तो जो हमें बीच का नंबर देखना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, मतलब दूसरे नंबर से, तो आप हम लिख लेंगे 2, फिर दूसरे नंबर से स्टार्ट होगा B से। फिर कॉमा आप कितने नंबर तक देखना है, तो हम लिख देंगे 3, तो B से स्टार्ट होगा BHI, इसका आंसर ये आएगा BHI। ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो BHI आया। अब इसमें हम देखना चाहते हैं नंबर में, तो इक्वल MID ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट नंबर एंड कॉमा। अब नंबर जो देखना है हमें कितने डिजिट से देखना है, तो ये 1 2 3 4 चौथे नंबर से 4 लिख लेंगे, फिर कॉमा। अब कितने नंबर तक देखना है, तो यहाँ पे 1 2 4 नंबर तक ही देखना है, देन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखिए चौथे नंबर से स्टार्ट होगा 6 से, और 1 2 6 यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। अगला हम देखते हैं फॉर्मूला, लेन फार्मूला। लेन का मतलब होता है लेंथ, यानी कि जितना भी हमने यहाँ पे डिजिट लिखा हुआ है ऐसा हम लेंथ को पता कर सकते हैं। इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट नंबर ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो टोटल इसमें 10 नंबर लिखा गया। तो यहाँ पे हम नीचे यूज करेंगे इक्वल लेन ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो यहाँ पे टोटल 8 है, सुबह हम देख लीजिए SHU 3, BHAM 3 6 एक साथ, यहाँ पे 7 ही है लेकिन यहाँ पे रिजल्ट 8 आ रहा है। 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर स्पेस हमने इसमें दिया है तो ये स्पेस को भी काउंट कर लेता है। देखिए यहाँ पे एक स्पेस देखने को मिल रहा है, हम बैक करेंगे स्पेस कम हो गया, अब हम बाहर क्लिक करते हैं तो अभी 7 हो गया। तो हम जितनी बार इसमें स्पेस करेंगे 1 2 3, तो उतनी बार ये स्पेस को भी काउंट करेगा। इस तरीके से हम लेन यूज करेंगे। अगला होता है प्रॉपर फार्मूला। तो प्रॉपर फार्मूला में ये होता है कि जैसे हमने यहाँ पे जो भी नाम लिखा हुआ है शुभम साहिल, अब ये सारा का सारा कैपिटल में ही लिखा गया है। अगर हमें स्मॉल में करना है, स्मॉल नहीं, इसमें बस पहला कैपिटल होगा और बाकी सारा स्मॉल, जैसे कि इक्वल प्रॉपर ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट टेक्स्ट और ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो इसमें आंसर क्या आएगा, एस कैपिटल होगा और बाकी सारा स्मॉल। तो इस तरीके से हम प्रॉपर का यूज करते हैं, इसे हम सेंटेंस केस भी कहते हैं। और वैसे हम यूज करेंगे फिर अपर फार्मूला। तो अपर में क्या होगा कि जो ये भी ये स्मॉल में लिखा हुआ है ये सारा का सारा कैपिटल में हो जाएगा। इक्वल अपर ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट टेक्स्ट ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। तो ये सारा का सारा कैपिटल हो गया। अगर हमें स्मॉल में करना हो, अगर कैपिटल में लिखा हो स्मॉल में करना हो तो इक्वल लोअर यूज करेंगे और इसको फिर कर लेंगे सेलेक्ट, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस तरीके से हमारा फार्मूला भी कंप्लीट हो चुका है टोटली। अब इसका प्रैक्टिस करिए।